हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, अभी जो सीरीज चल रहा है वो सीजीपीएससी जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उस सीरीज में हम आज का तीसरा वीडियो है और इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे और उसके बारे में जो डिटेल है उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। ओके, और ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए और कुछ करंट अफेयर से आपको कुछ क्यूरी अगर है तो हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है ना, सीजी नॉलेज विद डीके, वो है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है ना, उसमें जाके आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। आज का जो सीरीज है, जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे ओके क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। मतलब जो पहले हुआ है उस घटना को अपने को क्या करना है, पहले जमाना है। ठीक है, तो पहला है, पहला ए है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। याद रखिएगा, मुकदमा पूछा है तो आज़ाद हिंद फौज याद रखना। जो मुकदमा हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था, याद रखना, नवंबर 1945। ओके, मंथ को भी याद रखना है, कब आपका, नवंबर 1900 कब हुआ था आपका, 45 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये हुआ था आपका लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है ना, वहाँ पर आपका हुआ था। ओके, ये हो गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन, इसी के साथ देख लिया, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो आज़ाद हिंद जो फौज का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1942 को। कब आपका, 1942 को। और एक चीज़ और आपके उसके लिए बता दूं, आज़ाद हिंद फौज का जो पहले टुकड़ी का जो गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में किया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये हुआ था, याद रखना है ना, अक्टूबर 1915 में किया था रास बिहारी बोस ने अफगानिस्तान में। ठीक है, ये बहुत कम बुक बताते हैं आपको, याद रखिएगा। अक्टूबर 1915 में, अक्टूबर 1915 में रास बिहारी बोस ने अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था और उसके प्रथम सैन्य टुकड़ी का जो गठन है वो हुआ था आपका 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो ये अगला देखते हैं, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा शिमला जो याद रखना सम्मेलन हुआ था ये हुआ था कब आपका, ये हुआ था आपका जून, कब आपका, जून, है ना, जून हुआ था 19, है ना, जून हुआ था आपका 1945 को। ओके, जून हुआ था कब आपका, 1940 कब हुआ था आपका, 5 को आपका ये हुआ था। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन, सबको पता है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था आपका 24 मार्च, है ना, 24 मार्च 1946 को। ओके, तो इसका जो है ना कैबिनेट मिशन आया था, है ना, 24 मार्च 1940 क्या है आपका 6, इस दिन आया था। अब भारतीय नौसेना का विद्रोह देखते हैं, जो नौसेना में जो विद्रोह हुआ था, याद रखना ये हुआ था आपका फरवरी 1946 को। ओके, फरवरी 1946 इस दिन हुआ था। अब देखिए, अब जमा लीजिए, देखो आप 1945 अगर रट के पढ़ के जाएंगे ना बाबू रे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसमें मंथ का ही खेल है। ठीक है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज मुकदमा भी 1945 में हुआ है, शिमला सम्मेलन भी 1945 में हुआ है, कैबिनेट मिशन 46, नौसेना विद्रोह 46। समझ रहे हैं बात को। ओके, तो इसको थोड़ा देख लें। अब देखो इसमें से पहला घटना कब हुआ था, तो पहला दिख रहा है भैया आपका शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ था और मुकदमा हुआ था नवंबर 1945, तो जून पहले आता है, तो इसका पहला हुआ था कौन आपका, बी, तो पहले आएगा बी। अब देखो ऑप्शन में देखो, पूरा उत्तर में जाने की जरूरत नहीं आपको, ऑप्शन में देखो, तो इस पूरे ऑप्शन में देखोगे तो याद रखना यहां पर ही दिख रहा है एक ऑप्शन आपका बी, तो मतलब ये हुआ इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका डी। ओके, तो ये पहले आ जाएगा आपका शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन के बाद आपका आजाद हिंद फौज, उसके बाद आएगा आपका नौसेना विद्रोह, फरवरी में हुआ था, और कैबिनेट मिशन आया था आपका 5 में। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है याद रखना, एक मंत्री को कौन सी शक्ति दी गई है, एक मंत्री को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है ना, तो कोई भी सदस्य जो है मंत्री कब बनता है, हम जो है चुनते हैं, क्या हम चुनते हैं, लोकसभा में बोलोगे तो हम संसद को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। ओके, संसद का। और अगर दूसरा अगर बोलोगे राज्यसभा में जो है ना, मतलब सॉरी विधानसभा की अगर बात करें, राज्य की बात करेंगे विधानसभा में, तो हम लोग विधायक को जो है चुनते हैं और विधायक से ही जो है मंत्री बनते हैं। समझ रहे हैं अपना। ओके, तो ये हो गया, तो मंत्री जो है वो विधायक से ही चुना जाता है या सांसद लोगों में से क्या बना जाता है आपका, मंत्री बना जाता है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री राज्य के देखें तो, प्रधानमंत्री देखते हैं अगर पूरे अगर संसद की बात करें तो। ठीक है, तो एक मंत्री को क्या क्या शक्ति रहता है, तो याद रखिएगा एक मंत्री को शक्ति रहता है कि वो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, हाँ ये शक्ति है उसका। राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, ये भी उसका शक्ति है। संसद की अगर संयुक्त बैठक होता है तो उसमें भी याद रखना भाग ले सकता है, और वो जिस संसदीय समिति का सदस्य है उसकी बैठक में भी भाग ले सकता है। मतलब चारों ऑप्शन सही है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो मंत्री है याद रखना यहाँ पर बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
मत या वोट वहीं दे सकता है जहां का वो सदस्य है। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर शक्ति पूछा है तो याद रखना इसका आंसर आएगा कौन सा आपका ABCD, मतलब ऑप्शन आपका डी। ठीक, अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगली बात करें तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किस तिथि को एलईडी लैम्प जो स्कीम है उसका शुरू किया गया था ना, है ना, कौन से द्वारा? आपका मुख्यमंत्री। तो याद रखना इस समय जो ये जब योजना शुरू हुआ था तो इस समय जो मुख्यमंत्री थे हमारे चौर वाले बाबा थे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम भैया रमन सिंह। ओके, रमन सरकार थे। ओके, और ये जो है योजना जो है कहाँ से शुभारंभ किया गया था? तो याद रखना ये शुभारंभ किया गया था आपका राजनांद गाँव से। कहाँ से? आपका राजनांद, कहाँ से? आपका गाँव से। याद रखिएगा इसको, आपका शुभारंभ किया गया था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था, याद रखना 13 मार्च 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन क्या है आपका परियोजना मंडल है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है? ठीक है, तो उस है ना अभी वर्तमान में अगर बोलोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में याद रखिएगा टोटल वन परियोजना मंडल की संख्या की बात करूं तो टोटल कितना है आपका? 9 है। कितना है आपका? 9। ओके, 9 है, लेकिन ऑप्शन में तो 9 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, मतलब इनमें से कोई भी नहीं वर्तमान में, है ना। वन परियोजना मंडल की संख्या कितना भी है? 9। अब कौन कौन से हैं? तो ऊपर से थोड़ा सा चलिएगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे। तो सबसे पहले याद आना आपका आएगा आपका अंबिकापुर। क्या आएगा आपका? अंबिकापुर आएगा, जो सरगुजम पड़ता है। अंबिकापुर से नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा आपका कोरबा। क्या मिलेगा? कोरबा। ओके, कोरबा के जस्ट बाजू में आएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? आपका बिलासपुर। बिलासपुर के नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? आपका कवर्धा मिलेगा। कवर्धा के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा राजनांदगांव मिलेगा। राजनांदगांव के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा क्या? मिलेगा कांकेर मिलेगा। कांकेर के बाद अगर बोलोगे तो क्या मिलेगा आपको? जगदलपुर मिलेगा। ओके, उसके बाद कितना हो गया? 3 3 6 7, 2 बज गया, है ना। 1 बज गया कौन सा? आपका आर। फिर 1 बज गया कौन सा? आपका आर। एक आर का मतलब है रायपुर और दूसरे आर का मतलब है आपका रायगढ़। तो 3 ठो आर हो गया, ट्रिपल आर। आर 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 पिक्चर आया था ना भी, एकदम तबाही वाला, है ना। क्या नाम है आपका? आर आर आर। ओके, तो ये आर 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 ट्रिपल आर। एक आर का मतलब राजनांदगांव, एक आर का मतलब रायपुर, एक का मतलब आपका रायगढ़। मैप के हिसाब से पकड़ेंगे तो आपको और एकदम बढ़िया रहेगा। ऊपर में देखो, ऊपर में क्या मिलेगा आपको? अंबिकापुर। अंबिकापुर के नीचे में आपका कोरबा। कोरबा के बाजू मिलेगा बिलासपुर। उसके बाद बोलोगे तो क्या मिलेगा? कवर्धा। कवर्धा के नीचे राजनांदगांव। राजनांदगांव के नीचे कांकेर। कांकेर के नीचे आपका जगदलपुर। उसके बाद 2 ठो बाजू पकड़ लेना, एक है आपका रायपुर, दूसरा क्या है आपका रायगढ़। तो टोटल वर्तमान में वन परियोजना मंडल कितना है भैया? आपका 9। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका? डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया है? तो याद रखिएगा खरीफ वर्ष 2017 से, याद रखना ये योजना है आपका लागू किया गया है। ठीक है, कुछ खास जानकारी इसमें और नहीं है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से अपने को क्या करना है? आपका सुमेलित करना है। प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। ओके, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है? पहला देखते हैं जमारा की। तो जाहिर सी बात है जमारा जो है माता जब होता है, दुर्गा मैया जब बैठाते हैं, दुर्गा माता बैठाते हैं ना, तो उस समय ये जमारा बोलते हैं, है ना। और जमारा 2 उसमें बोलते हैं। एक होता है कौन सा? आपका चैत्र माह में बोलते हैं, है ना, हिंदू पक्ष पहला। और दूसरा होता है कौन सा? कुंवार माह में। कुंवार इसी को बोलते हैं, अश्विनी बोलते हैं, आपको पता होगा। ओके, तो जमारा जो है वो है कौन सा है? आपका कुंवार माह में। तो ए का क्या आ गया? 3। अब देखो ऑप्शन में, देखो आंसर में देखो, ए का 3 किस में दिख रहा है? ए का 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? आपका डी में। तो दोनों में से एक होगा, तो मतलब बी वाला आंसर कट गया, सी वाला ऑप्शन आपका कट गया। अब 2 में से एक को छांटना है। अब देखते हैं दूसरा है आपका भोजली गीत। आपको पता है जो भोजली गीत, याद रखिएगा जो भोजली मतलब जो दाना रहता है ना पौधे का, है ना, फसल रहता है ना, उसके बीज रहता है, उसको सावन के शुक्ल पक्ष, है ना, सावन के जो सावन जो महीना रहता है उसमें सप्तमी के दिन, है सावन में सप्तमी के दिन इसको क्या करते हैं? आपका बोते हैं शुक्ल सप्तमी को। ओके, तो भोजली जो आएगा सावन में, और उसको ठंडा करते हैं भाद्र माह के प्रथम में। तो बी का आएगा 3। अब देखो बी का 3 किस में दिख रहा है? सॉरी, बी का 4 किस में दिख रहा है? तो बी का 4 दिख रहा है भैया, यहाँ पर बी का 4 दिख रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें बी का इसमें 1 है, तो ये तो क्या हो गया? गलत आंसर आ गया। कौन सा? ऑप्शन ए। ओके, और गौरा गौरी पता है आपको, रात को पीटते हैं दिवाली दिन, और ददरिया मतलब सिंगार गीत, लव सॉन्ग इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला, है ना। आप पॉज करके वीडियो को बनाए कीजिए, समझ रहे क्वेश्चन को, तब समझ आएगा। ऐसा नहीं आ गया देख लिए, कोई मतलब नहीं है ऐसे में। अगला, कर्णेश्वर मेला किस स्थान पर लगता है? तो याद रखिए कर्णेश्वर मेला लगता है कहाँ पर? आपका धमतरी में। कहाँ पर? आपका धमतरी में। धमतरी में जो सिहावा आपका जो पर्वत है ना, वहाँ पर लगता है कर्णेश्वर मेला। राज्य में लगता है आपका कुंभ मेला, ये आपको पता होगा ना। पाली में जो है महादेव का मंदिर है, डोंगर है माता का जो है ना। यहाँ पर याद रखिएगा डोंगरगढ़ में श्री यंत्र लगाया जा रहा है। कौन सा यंत्र? आपका श्री यंत्र, है ना। तो ये भी पेपर में पूछ देगा, तो याद रखना इसको। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं कौन सा आपका, इस जनौला का उत्तर बताइए भैया। चलो भाई जानते हैं, देखते हैं क्या आप जानते हो क्या आप नहीं जानते। ठीक है, तो इस जनौला का उत्तर बताइए। जनौला क्या है? 4 चौक बीज, 4 चौक बीच बाजार। 4 चौक, 4 चौक मतलब 1 चौक, ये 2 चौक, ये 3 चौक, ये 4 चौक, 4 चौक, है ना। ये 4 तो क्या है? आपका चौक है। ये 4 मान के चलो क्या है? आपका चौक है। बीच बाजार, बीच में क्या है? आपका बाजार है ना।
बीच में बाजार है। 16 बेटी के 3 दामाद, 16 बेटी के 3 दामाद, 16 बेटी के 3 दामाद। आप देखिए 4 चौक मतलब याद रखना। अब इसमें ऑप्शन को देख लेते, समझ नहीं आता तो ऑप्शन को देखिए। ग्राम पंचायत याद रखना, ग्राम पंचायत से कोई लेने देने है नहीं। ओके, मड़ी मड़ी बाजार है, लेकिन याद रखना कभी भी बाजार बाजार सेम सेम वाला जो चीज़ रहता है ना कॉन्सेप्ट, वो याद रखना प्यारे बच्चों, कभी नहीं लगता है ना। ऐसा नहीं कि बाजार बाजार लिखा तो हाँ बाजार होगा, ऐसा नहीं। अब इसमें आंसर या तो हो सकता है 64 या तो हो सकता है कौन सा आपका 25, ये हो सकता है, दोनों में से एक आंसर हो सकता है। ठीक है, पहला देते हैं 64। 64 का मतलब क्या होता है? 64 का मतलब होता है जो खेलते हैं ना अपन लूडो टाइप का, जैसे महाभारत में आप देखे होंगे जो 64 जो चलते हैं, मामा शकुनी जो हाथ में जो पकड़े रहते हैं वो है 64। उसमें देखना 4 हिस्सा होता है, 4 ठो कॉलम, 4 ठो ऐसा हिस्सा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, देखना उसमें 4 हिस्सा है तो 4 चौक वही है। बीच बाजार उसमें बीच में ही लिखा रहता है। आप लूडो भी अगर खेले होंगे देखना तो बीच में लिखा होता है, आजू बाजू कोंटा कांटी में नहीं लिखा होगा, समझ रहे हो। 16 बेटी के 3 दामाद, और 16 बेटी के जो 3 दामाद है ना, यहाँ पर संख्या को लिया गया है। संख्या मतलब देखना उसमें जैसे संख्या रहता है 6 रहता है, 5 रहता है, 4 रहता है, समझ रहे हो बात को। तो 6 4 10 5 कितना हो गया आपका 15, और एक संख्या 1 को जोड़ दिया तो 15 और 1 कितना हो गया 16। लेकिन भैया उसमें संख्या एक और भी होता है, क्या होता है आपका 2 भी रहता है, और क्या रहता है आपका साथ में 3 भी रहता है, समझ रहे हो जी। तो 3 मतलब ये वाला 3 को बोल दिया, 2 यहाँ पर आपका दमान से है, मतलब 3 दमान है, लेकिन यहाँ पर याद रखना ये 3 और 2 5 दमान को ना करके 3 क्या है, मतलब कुल मिला के अगर ऐसा बोलोगे तो इसका जो आंसर रहेगा याद रखना, तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है याद रखना 64, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन सेट लगाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक, अगला अगला देते हैं सिरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है ना। सिरपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन संगीत व नृत्य महोत्सव हो सकता है शायद। लक्ष्मण मंदिर याद रखना ये है, तो इसका आंसर हो सकता है, ये हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि पेपर में जब जाओगे दिलाओगे भकले मार दिए सीधा हाँ बी, लेकिन भैया नीचे भी देख लो है ना। लक्ष्मण मंदिर होता है, पुरातत्व खुदाई याद रखना, वहाँ पुरातत्व से संबंधित बहुत सारे अनेक खुदाई से बहुत सारे मूर्ति भग्नावशेष है ना, ये सब मिले हैं वहाँ है ना। और लास्ट ऑप्शन देख रहे हो उपरोक्त सभी, जब आंसर 2 आता है तो उसका आंसर उपरोक्त सभी होता है। और ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो है मेला भी लगता है याद रखना, सिरपुर में संगीत है ना, नृत्य महोत्सव भी होता है। ठीक है जी, समझ रहे हो बात को। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, उपरोक्त सभी। ओके, तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला अगला देखते हैं कौन सा। अगला, इस राज्य में हुए आदिवासी जो विद्रोह है उनको काल क्रम के अनुसार अपने को क्या करना है भैया, जमाना है। ओके, कौन से कब हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें विद्रोह की अगर बात करेंगे, विद्रोह की अगर बात हम करें तो इसमें कौन सा विद्रोह कब हुआ था उसके अच्छे सुनना। तो याद रखिएगा, विद्रोह से संबंधित हम जो है एक वीडियो यूट्यूब में पहले बन चुका है, उसके नेता कहानी स्टोरी कारण परिणाम ये सब पहले से हो चुका है, आप चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आदिवासी विद्रोह जो हुआ था ज्यादा ना, सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था उसका नाम है आपका हल्बा विद्रोह। ओके, उसके बाद हुआ था आपका परलकोट विद्रोह। ओके, उसके बाद हुआ था आपका मेरिया विद्रोह। क्या हुआ था, मेरिया विद्रोह है ना, सॉरी मेरिया विद्रोह नहीं हुआ था है ना, पहला हुआ था आपका हल्बा, हल्बा बाद कौन सा आपका परलकोट, उसके बाद तारापुर विद्रोह हुआ था, याद है ना, तारापुर विद्रोह हुआ था है ना। उसके बाद हुआ था कौन सा आपका मेरिया विद्रोह, उसके बाद हुआ था आपका लिंगागिरी विद्रोह, उसके बाद हुआ था आपका कोई विद्रोह। ओके, उसके बाद हुआ था आपका मुड़िया विद्रोह। ओके, कौन सा आपका मुड़िया विद्रोह। उसके बाद हुआ था आपका भूमकाल। इसमें कोड बनाए थे अपन हप में है ना, हप में ताली कोमू भू, लेकिन याद ना तारापुर और मेरिया ना डेट सेम था इसका, 1842 वाला जो है ना वो टाइमिंग सेम था, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक में थोड़ा सा गड़बड़ा आ गया। तो इसका कोडिंग हम बनाए थे हफ्ता में हप में ताली या हफ्ता में लिको मुभू है ना, हप में ताली कोमू भू ऐसा करके कोड बनाए थे। हलवा विद्रोह हुआ था है ना, ये 1777-76 में ऐसा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो दिया है कौन कौन सा दिया आपका मारिया विद्रोह, देखो मारिया तो दिख नहीं रहा है, तो याद ना मारिया मतलब ये मुड़िया की बात कर रहा है, मुड़िया। ओके, भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह यहाँ पर आपको दिख रहा है भूमकाल, तो याद रखना भूमकाल जो विद्रोह हुआ था मेरे बच्चों, ये हुआ था आपका 1910 में। कब हुआ था, 1910 में, याद रखना भूमकाल विद्रोह हुआ था। ओके है ना, कोई विद्रोह तो हुआ नहीं था तो इसको हटा दो, कोई विद्रोह कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ओके, हलवा परलकोट ये भी कोई मतलब नहीं है। ओके, तारापुर याद रखना जो विद्रोह हुआ था तारापुर, तो तारापुर विद्रोह याद रखना, ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था आपका 1842, याद रखना 1842 में हुआ था। और कब तक चला है, याद रखना ये चला है आपका 1842 से लेकर 1854 तक आपका चला है ना। ओके, उसके अलावा मेरिया विद्रोह की बात करो, देवी मेरिया विद्रोह साथ में हुआ था, तो ये हुआ था याद रखना 1842 में शुरू हुआ था, और 1842 से लेके याद रखना ये जो है ना 1842 से ये चला है आपका 1863 तक चला है। ओके, तो आपका ये हो गया। उसके बाद लिंगागिरी तो पूछा है नहीं, तो लिंगागिरी छोड़ दो। मुड़िया विद्रोह की अगर बात करें, अब देखो यहाँ पर है ना इतने डेट हो गए। अब इस डेट में है ना, यहाँ पर देखिए दो चीज़ याद रखना,
तारापुर विद्रोह जो है वो याद रखना वो पहले हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह सॉरी तारापुर विद्रोह पहले हुआ था और मेरिया विद्रोह जो बाद में हुआ था। मतलब इस प्रकार से अगर देखोगे तो डी के बाद ही याद रखना क्या आ सकता है, आपका सी आ सकता है ना। इसमें अगर देखेंगे तो डी के बाद क्या आएगा, आपका सी आ सकता है। तो डी के बाद अगर सी देखोगे, है ना, तो देखो ऑप्शन ए में डी के बाद सी है, ऑप्शन सी में डी के बाद सी है और ऑप्शन डी में भी डी के बाद सी है। मतलब ये वाला बी वाला ऑप्शन ना यहाँ पर क्या हो गया, आपका कोड़ोबोच हो गया, कट गया। ओके, ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक, अब देखते हैं तो इसका प्रकार। हाँ, अब मौर्य विद्रोह कब हुआ था, है ना, मौर्य जो विद्रोह ये कब हुआ था, तो ये हुआ था याद रखना मौर्य दरबार में। मारिया जो विद्रोह इसको बोलते हैं, मौर्य मारिया, ये हुआ था आपका 1800 कब हुआ था, आपका 76 में। ठीक है, तो इस प्रकार से डेट की अगर बात करें तो पहला हुआ था तारापुर विद्रोह, मतलब ऑप्शन जो पहले बोलोगे तो ऑप्शन पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका डी। उसके बाद हुआ था मेरिया विद्रोह, मतलब ऑप्शन क्या आएगा, पहले आपका सी। तो देखो डी सी किस में दिख रहा है, तो डी सी दिख रहा है भैया आपका सी में, तो इसका उत्तर क्या आएगा, सी। समझ रहे हैं बात को, है ना। उसके बाद क्या आएगा 1806, मतलब आपका ए। उसके बाद क्या आएगा आपका बी। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कोड़ोबोच हो जा रहा है लेकिन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या निकाले थे आपका सी। ठीक, अगला अगला देखते हैं। उसके बाद आता है कौन सा, झेला गोदना किस जनजाति की महिला आपने शरीर पर गोदवाती है, याद ना। झेला गोदना बताया था आपने यूट्यूब में जब मैं वीडियो बना रहा था जनजाति का, तो याद ना ये बनाते हैं कौन, आपका बैगा जनजाति के लोग। ओके, ठीक है, अगला अगला देखते हैं अपन कौन सा आपका, है ना, लिंगानुपात पर छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों में, है ना, प्रति 1000 पुरुषों में कितनी क्या है आपका महिला है। तो भारत का लिंगानुपात है आपका 943 है, याद रखिएगा। ओके, भारत का लिंगानुपात 943 है। ओके, अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है ना, छत्तीसगढ़ का स्थान पूछ रहा है किसमें, आपका भारत में। ठीक है, भारत में पूछ रहा है। देखो भारत में बोलोगे तो एक होता है राज्य और एक होता है, ठीक है ना, दो चीजें है ना। यहाँ पर सीधा पूछा है आपका, सॉरी, है ना, यहाँ पर सीधा आपका पूछा है भारत। भारत पूछा मतलब याद रखना इसमें संघ शासित प्रदेश को भी, प्यारे बच्चों याद रखना, अपने को शामिल करना है ना, संघ शासित प्रदेश को भी अपने को शामिल याद रखना, इसमें क्या है आपका करना है। तो याद रखना इसमें जो है, इसमें बोलोगे तो भारत का जो स्थान है याद रखना वो कौन सा स्थान है, वो आपका पांचवा। कौन सा स्थान है, पांचवा। पहला क्या है, तो पहला याद रखना, पहला है कौन सा आपका केरल। पहला क्या आपका केरल। केरल के बाद है आपका पदुचेरी। पदुचेरी के बाद क्या मिलेगा आपको, तमिलनाडु। क्या मिलेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या मिलेगा अपने को, आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद क्या आएगा आपका, छत्तीसगढ़। देखो पांचवा स्थान हुआ, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर, है ना, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश जो पांडिचेरी जो पदुचेरी उसको हटा दिए तो कौन सा नंबर आएगा आपका, चौथा। लेकिन भारत पूछा है तो भारत पूछा मतलब संघ शासित क्षेत्रों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। ओके, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा क्या आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा भैया आपका पांचवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ का, है ना, जनसंख्या जो घनत्व है वो कहाँ का जो है आपका अधिक है, इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व किसको बोलेंगे, है ना, जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो है आपका 382 है। जनसंख्या घनत्व जो है 382, प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, है ना। ये जो है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट बताता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर याद है ना, तो पहला, इसके लिए हम कोडिंग बनाए थे, हम ट्रिक बनाए थे जब हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो एक है आपका बीपीके, तो बी से आएगा आपका बिहार। बी से क्या आएगा आपका बिहार, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, है ना। उसके बाद है पी फॉर पश्चिम बंगाल, पी फॉर पश्चिम बंगाल। और के फॉर केरल। ओके, लेकिन यहाँ घनत्व अधिक है, बोल रहा है अधिक, तो अधिक कहाँ है ना, बिहार में है। बिहार का ऑप्शन तो है नहीं, तो बिहार का ऑप्शन है दूसरा, मतलब क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगले की बात करते हैं तो दूसरा है, भारत में 14 दिसंबर को, है ना, भारत में 14 दिसंबर जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, है ना, भारत में 14 दिसंबर याद है ना, ये दिन मनाया जाता है कौन सा आपका, ऊर्जा संरक्षण, है ना, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में क्या किया जाता है, इसको आपका मनाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना इतने को याद रखना। अब देखते हैं जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना जल संरक्षण जो दिवस है ये मनाया जाता है कब, जल संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है, याद रखना आपका 22 मार्च को। कब आपका 22 कब मनाया जाता है आपका, मार्च को, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ओके, वन जो है ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। ओके, ये हो गया। ओके, और उसके बाद जो मृदा है, मृदा याद रखना मनाया जाता है 5 दिसंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे से याद रखना, सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार से 14 दिसंबर पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। टोडा जनजाति पाई जाती है, हमरा टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं, याद रखिएगा टोडाडो जनजाति है ये तमिलनाडु और जो आपका जो केरल है ना वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, ये रट्टा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहीं क्यों निवास करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अगला देते हैं, IUCN की लाल सूची
है ना, रेड डाटा बुक जिसको बोलते हैं ना, लाल सूची या फिर आपका रेड डाटा जो बुक है, निम्न में से किसको किसके संरक्षण से याद रखना आपका संबंधित है? तो याद रखिएगा IUCN की जो डाटा बुक है, IUCN, है ना। तो एक चीज देखते हैं IUCN क्या है ना। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है। इसके जो गठन हुआ था याद रखना, ये हुआ था आपका 5 अक्टूबर, याद रखिएगा 5 अक्टूबर 1948 को, याद रखना, है ना। इसका जो है स्थापना हुआ था। ये जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए इसका गठन किया गया था, जिसमें जो है पर्यावरण को संतुलन करने वाले जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, जो प्रजाति है उनको ये संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, इस, है ना। और जो विलुप्त हुए हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं, उनको क्या करते हैं, इस लिस्ट में आपका शामिल किया जाता है। ओके, तो ये हो गया। तो इसमें ये जो है किसके संरक्षण से संबंधित है, याद रखना ये है जैव विविधता के संरक्षण से, याद रखना प्यारे बच्चों, क्या है आपका समर्पित है। ओके, तो IUCN का स्थापना कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है ये आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ है आपका? स्विट्जर, है ना, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड का जो, है ना, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, है ना, कहाँ पर आपका ग्लैंड, है ना, ग्लैंड में क्या हुआ था इसका आपका गठन, ये सॉरी, इसकी जो मुख्यालय है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, जैव विविधता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, देखो भारत का अगर बोलोगे, मैप की अगर बात करें तो भारत, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका भारत, इधर है ना, इधर ऐसा है, और ये अपना, है ना, ये वाला, ये, है ना। तो ये प्रायद्वीप मतलब जो ये वाला जो बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट दिख रहा है ये पूरा है, इधर पूरा समुद्र है। प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जे मतलब जो है कोई भी भूभाग के तीनों ओर अगर जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है और एक इस तल जमीन है, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? उसको बोलेंगे आपका प्रायद्वीप क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। अब ये है, अब यहाँ पर दिया है देखो दोदा बेड़ा, क्या दिया है आपका? दोदा बेड़ा। देखो दोदा बेड़ा की बात करोगे तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर है हमारा कौन सा आपका तमिलनाडु, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में याद रखना जो पर्वत है जिसका नाम क्या है आपका? दोदा बेड़ा, यहाँ पर मिलेगा दोदा बेड़ा। और दोदा बेड़ा का याद रखना जो ऊंचाई है, दोदा बेड़ा का जो लेंथ है वो है आपका 2637 मीटर में है, 2637 मीटर में है, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा आपका? अनाईमुड़ी। यहाँ पर देखोगे बाजू में क्या है आपका? केरल है। ओके, तो केरल में पड़ेगा कौन सा? अनाईमुड़ी। केरल में क्या पड़ेगा? अनाईमुड़ी पड़ेगा। और इसका जो लेंथ है ये क्या है? 2695, क्या है आपका? 2695 आपका ये हो गया, ठीक। अगला देते हैं कौन सा आपका? गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात करोगे तो ये जो ये वाला है ना, ये अपना ये अरावली पर्वत यहाँ से निकलता है सीधा जाता है इधर, है ना, तो गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसी का लेंथ है, उसी का भाग है कौन सा आपका? गुरु शिखर। और गुरु शिखर का जो लेंथ है याद रखना, इसका जो लेंथ है वो है आपका 1722, क्या है आपका? 1722 क्या है आपका? मीटर है। ओके, उसके अलावा आता है कौन सा आपका? धूपगढ़। धूपगढ़ की बात करो जो MP है ना, MP में जो सतपुड़ा पर्वत है ना, MP में क्या है आपका? सतपुड़ा पर्वत है। तो इस सतपुड़ा पर्वत का भाग है कौन सा आपका? धूपगढ़, मतलब उसके चोटी का नाम है ना धूपगढ़। और धूपगढ़ का जो लेंथ है याद ना प्यारे बच्चों, ये आपका 1350, क्या है भैया आपका? 1350 मीटर। अब खुद ही आप देख लीजिए इसमें कि भैया कौन से प्रायद्वीप भाग का सबसे जो है आपका ऊंची, क्या है ऊंची पूछा ना, सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका? दिख रहा है कौन सा? 2695, मतलब क्या है ना, 2695 मतलब अनाई मुड़ी है, याद रखना इसका आपका ऊंची चोटी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, जिसका आंसर आ जाएगा आपका D, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, है ना, सॉरी सिरा आ गया इसके बाद। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं वो जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। इसी के साथ हम क्या करेंगे, और जितने भी जो वीडियो जो क्वेश्चन रहेंगे उसको बारी बारी से अपन देखेंगे, ठीक है जी। इससे कुछ नई जानकारी भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होता तो मैं बोल रहा हूँ बार बार ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या करो, शेयर कीजिए, और चैनल को याद रखना फैलाना है आपको, ठीक है जी। ओके, और मोर जो डिटेल है और कुछ डिटेल है करंट अफेयर से संबंधित, वो आपको टेलीग्राम चैनल में क्या कर दिया जाएगा, समय समय पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।